नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एवरेज की सीरीज चल रही है, तो आज उसका लास्ट पार्ट है। मैं एवरेज को ख़त्म करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने काफ़ी सारे मैसेज आए मेरे पास, कमेंट्स आए, तो वो कह रहे थे कि सर आप काफ़ी लेंदी क्वेश्चन करा रहे हैं, काफ़ी हाई लेवल करा रहे हैं। दोस्तों, यही लेवल है। आप और चैनल्स पे जा रहे होंगे, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, आपको बेसिक क्वेश्चंस करा रहे होंगे, आपको सारी समझ में आ रही होंगे, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। तब दोस्तों लेवल यही है। आप एग्ज़ाम उठा के देखिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब आ चुके हुए क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन तो एमटीएस के हैं, 10वीं बेस पे जो सबसे कम लेवल का एग्ज़ाम होता है, कुछ क्वेश्चन तो उस लेवल के हैं। तो दोस्तों यही लेवल आ रहा है। वो अलग बात है कि बाकी जो चैनल्स हैं या फिर जहाँ पे से भी आप पढ़ रहे हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं कराए जा रहे, वो अलग बात है। वो जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको करा के आप हीरो समझ रहे हैं अपने आप को। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप इन क्वेश्चंस को भी कीजिए, ट्राई कीजिए, मास्टर करने की कोशिश कीजिए उन मेथड्स को, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आप समझ पा रहे होंगे। तो आज का हमारा लास्ट पार्ट है। आज भी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको। आप देखिए, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आप पहला क्वेश्चन देखिए। एवरेज ऑफ 8 मेंबर्स इज 40. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 46 एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर्स इज 50. If the sixth number is 6 and 10 less than the seventh and 8th number respectively, then what is the value of 8th number? Then what is the value of 8th number? दोस्तों घबराना नहीं है। थोड़ी माना लैंग्वेज थोड़ी टफ है, पर घबराना बिल्कुल नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। वो जो एक मेथड होता है ना, डिवाइड एंड कॉन्कर, आप उस चीज़ में घुसिए, आप घुसते चले जाएंगे, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। अब आप समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है द एवरेज ऑफ 8 मेंबर्स इज 40. लिखना तो स्टार्ट कीजिए आप। 8 मेंबर्स 40. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 46. जो पहले 3 नंबर हैं उनकी 46 है। और फिर क्या कह रहा है, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इज 50. द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर इज 50, है ना। अब क्या कह रहा है, 3 नंबर ये हो गए, 2 नंबर ये हो गए, बाकी के 3 नंबर बचे हुए हैं। बाकी के 3 नंबर बचे हुए हैं। कौन कौन से? छठा, सातवां और आठवां। कौन कौन से दोस्तों? 6th, 7th और 8th। अब इनके बीच में रिलेशन दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि इफ़ द 6th नंबर इज 6 and 10 लेस देन द 7th and 8th नंबर। ठीक है दोस्तों, जो 6th है, जो 6th नंबर है हमारा, वो 6 कम है किससे? 7th नंबर से। अगर 6 कम है 7th नंबर से, तो आप मुझे बताइए, अगर ये x है तो ये x - 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब जो ये है कि ये जो 6th नंबर है हमारा, 10 कम है किससे? हमारे 8वें नंबर से। 10 कम किससे है? हमारे 8वें नंबर से। समझ पा रहे दोस्तों? अगर यहाँ पे x - 6 है, x - 6 है, अगर मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? x + 4, x + 4। तो ये आपका रिलेशन बनेगा। 7th नंबर आपका x है, 6th नंबर आपका x - 6 है, 8th नंबर आपका x + 4। आप खुद करके देखिए, ज़रूरी नहीं है यही एक्सप्रेशन बनेगा, कुछ भी बन सकता है ना। आपका क्वेश्चन, आपको मेथड, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ये नंबर है, तो अब अगर मैं उन 3 नंबरों का जो नेट वैल्यू है, उन जो 3 नंबर हैं आपके, छठा, सातवां, आठवां, अगर नेट वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगी? आप मुझे बताइए। ये कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है कि नहीं है? 40 से 6 ज़्यादा है नेट एवरेज से। कितने नंबरों से ज़्यादा है? 3 नंबरों से। तो 6 गुणा में 3 कितना हो जाएगा? 18। तो मतलब कि नेट में 18 ज़्यादा है। अब आप मुझे बताइए, ये कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। कितने नंबरों पे ज़्यादा है? 2 नंबरों पे। तो नेट में 20 ज़्यादा हो गया, है ना। अगर यहाँ पे 18 ज़्यादा हो गया, यहाँ पे 20 ज़्यादा हो गया, तो मतलब इन 5 नंबरों ने 38 आपसे पूरी एवरेज से ज़्यादा ले लिया। इन 5 नंबरों ने क्या किया? 38 जो है नेट में ज़्यादा ले लिया। अब जो इन 3 नंबरों का मान है, आप समझिए दोस्तों, जो इन 3 नंबरों का मान है, अगर मैं इनको 40 40 40 मानूँ तो 120 आ रहा होगा। 40 40 40 मानूँ तो 120 आ रहा होगा। पर क्योंकि इन 5 नंबरों ने 38 ज़्यादा ले लिया, तो ये 38 हमें इन 3 नंबरों के मान से कम करना पड़ेगा। अब समझिए, x - 6 x और x + 4, तो मतलब कि 3x और -2। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो 3x - 2 मान कितना होना चाहिए था? 120, है ना। 40 गुणा में 3 120 होना चाहिए था। पर क्योंकि 38 इन 5 ने ज़्यादा ले लिया, तो 38 कम रहा होगा। समझ पा रहे हैं? 38 कम रहा होगा। अगर मैं इसको भी जब ले जाऊँ तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
122 माइनस में 38, 122 माइनस में 38। अब आप मुझे बताइए 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, ये आ जाएगा आपका। 3x की वैल्यू कितनी आ गई 84, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 दूना में 3 दूनी 6 और 2 4, 3 अट्ठे 24, 28। x की वैल्यू कितनी आ गई 28। आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 नंबर। 8 नंबर क्या है हमारा x + 4। अगर x हमारे पास 28 है, अगर x हमारे पास 28 है तो 8 है आपका x + 4, मतलब कि 28 प्लस में 4 32 आपका क्या हो जाएगा 8वां नंबर हो जाएगा, है ना। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मतलब कि 32 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं मान रहा हूँ, पर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ही हैं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी कहीं भी किसी भी लेवल पे कुछ छूटे। तो मान रहा हूँ कि आपको पसंद नहीं आएंगे, आप डिसलाइक भी करोगे, हो सकता है कि कर दो, पर ये आपके बेनिफिट के लिए है। आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। मैं भी कर सकता था कि आपको सिंपल क्वेश्चन कराऊँ, आपको अच्छा लगे, अच्छी सी फीलिंग आए, पर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ किसी भी प्रकार का नुकसान हो। तो कीजिए इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, आप वहाँ पे डाउट पूछिए, मैं पूरा हर संभव प्रयास करूँगा कि आपको हर क्वेश्चन को मैं समझा सकूँ। और अगर आपको क्लास की PDF चाहिए जो आज के हमारे क्वेश्चन हैं, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 72, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 69 एंड दैट ऑफ द 3 नंबर्स इज 74, द 8th नंबर इज 6 मोर देन द 9th नंबर एंड 12 मोर देन द 10th नंबर, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द 8th एंड 9th नंबर। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है, अपने आप से प्रयास कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। अब अगर नहीं होता तो फिर अब आप मेरा सॉल्यूशन देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन है, देखिए द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 72, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 72। उसके बाद क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 69, फर्स्ट 4 नंबर इज 69 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर इज 74, एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 नंबर इज 74। उसके बाद 4 और 3 7 नंबर हो गए। अब आपके नंबर कौन कौन से बचे, 8वां नंबर बचा, 9वां नंबर बचा और 10वां नंबर बचा। इनके बीच में आपको रिलेशन दिया गया है, कुछ रिलेशन क्या दिया गया है, क्या कह रहा है, द 8th नंबर इज 6 मोर देन एंड 9th नंबर इज 12 मोर देन द 10th नंबर। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 10th नंबर को x मान लूँ तो क्या कह रहा था, 8th नंबर इज 6 मोर देन, मतलब ये x + 6 हो जाएगा, एंड द 9th नंबर इज 12 मोर देन, तो ये x + 12 हो जाएगा, 12 मोर देन द 10th नंबर। तो अब पूछा गया है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 8th और 9th नंबर, 8th और 9th नंबर। मतलब कि इसकी अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो इनका सम करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x + x और 6 + 12, मतलब 2x + में 18। अगर 2x + में 18 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो एवरेज कितनी आनी चाहिए हमारे पास, x + 9, x + 9, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनका सम निकालना पड़ेगा। सम मैं कैसे निकालूंगा, आप मुझे बताइए। जैसे पहले क्या था, जो 69 है वो 72 से कितना कम है, -3, कितने पे कम है, 4 नंबर पे, मतलब कि -12 आ रहा होगा। अब आप मुझे बताइए जो 74 है 72 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, +2 कितनों पे ज़्यादा है, 3 पे ज़्यादा है, मतलब कि +6 आ रहा होगा यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए -12 है और +6 है, -12 है और +6 है, तो नेट में कितने का फ़र्क पड़ रहा होगा, नेट में हमारे पास -6 आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों, -12 और +6, मतलब कि ये 7 नंबर नेट में 6 कम लेके गए होंगे। अगर ये नंबर 7 नंबर नेट में 6 कम लेके गए होंगे तो ये जो 6 है इन 3 नंबरों के पास गया होगा, ये जो 6 है इन 3 नंबरों के पास गया होगा। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए, x 3x और 18, 3x + में 18। अब जो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो 72 इंटू में 3, 72 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 7 21 210 और 6 16, मतलब 216, और ये 6 भी हमारे पास जुड़ेगा यहाँ पे,
तो मतलब कि प्लस में 6। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस 18 को यहाँ पे माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा? 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 16 2 18, मतलब 204 आ जाएगी। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? 204 आ जाएगी। और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 6 18, 2 और 4 3 8 24, 68 आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है द एवरेज ऑफ 8 और 9वें नंबर का। 8 और 9वां नंबर, 8 हमारा x + 6 है और 9 हमारा x + 12 है। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो मतलब 2x प्लस में 18 आ रहा है। एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मतलब कितना आएगा? x + 9। अब आप मुझे बताइए, x हमारे पास है 68 पहले से ही है। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 जोड़ दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा, तो मतलब 77 आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो अगेन बता रहा हूँ, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हर संभव प्रयास करूँगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 68, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 78 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर इज 63। The 9th number is 2 times the 11th number and 10th number is 4 less than the 11th number. What is the average of 9th and 11th number? सेम तरीके का क्वेश्चन है दोस्तों, खुद से प्रयास कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 11 नंबर, द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 68, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 78 and that of the next 4 number is 63। अब 4 और 4 8 यहाँ पे हो गए। अब बचे कौन कौन से? 9th बचा, 10th बचा, 11th बचा। इनके बीच में कुछ रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है? कह रहा है द 9th नंबर इज 2 times द 11th नंबर, द 9th नंबर इज 2 times द 11th नंबर। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? और फिर क्या कह रहा है? द 11th नंबर कह रहा है द 10th नंबर इज 4 लेस देन द 11th नंबर। जो 10th नंबर है 4 कम है 11th नंबर से। द 10th नंबर इज 4 लेस देन द 11th नंबर। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9th एंड 11th नंबर? अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे इन 3 नंबरों का नेट सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? पहले मुझे इनमें देखना पड़ेगा इन्होंने कितना ज़्यादा लिया है या कम लिया है। अब आप मुझे बताइए, जो 78 है और 68 से कितना ज़्यादा है? प्लस में 10 है। कितनों पे है? 4 पे है, तो कितना आ जाएगा? 40 प्लस का। अब ये इससे कितना कम है? 5 कम है, माइनस का 5। कितनों पे कम है? 4 पे, तो नेट में कितना आ जाएगा? माइनस का 20। अब आप दोस्तों मुझे बताइए कि 40 प्लस का है और 20 माइनस का है, तो मतलब नेट में इन 8 जो संख्या है, नेट में इन 8 संख्याओं ने 20 ज़्यादा लिया होगा। अगर इन 8 संख्याओं ने 20 ज़्यादा लिया होगा तो इन 3 में से वो 20 गया होगा। समझ पा रहे हैं बात को? अगर हमें एवरेज बैलेंस करना है और इन्होंने 20 ज़्यादा ले लिया तो इन 3 संख्याओं को वो 20 कम मिला होगा। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो इन 3 संख्याओं को किसके बराबर रखूँगा? 2x 3x 4x - 4, 4x - 4। तो 68 इंटू में 3, 68 इंटू में 3 कितना हो जाएगा? 180 और 24, 180 24 मतलब कि आपका हो जाएगा 204। और ये 20 इन्होंने ज़्यादा ले रखा है तो ये 20 हमें यहाँ से घटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो 4x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 208 माइनस में 20, 208 माइनस में 20। 4x की वैल्यू अभी यहाँ से कितनी आ गई है? अगर मैं 20 घटाता हूँ तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 188, 188 मतलब 208 माइनस में 20। अब मुझे बताइए 8 और 10 में से 2 गया 8, 188। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 4 चौके 16 और 2 और 28। x की वैल्यू कितनी आ गई? 47। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है? क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9th एंड 11th नंबर। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 9th एंड 11th नंबर। 9th कितना है आपका? 2x, 11th कितना है आपका? x। तो 3x अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 1.5x, 1.5x। जो 1.5x होगा आपकी एवरेज होगी 9वें और 11वें नंबर की।
तो इस x को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.5 क्या होता है 3.2 और 47। बस दोस्तों यही करना है आपको। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 4 3 12 120 और 21, 120 और 21 141/2, तो मतलब कि 70.5 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं खुद भी मानता हूँ थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, पर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, आप पढ़िए। क्या कह रहा है, देयर आर 3 नंबर्स, इफ़ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडिड टू द थर्ड नंबर, द सम obtained are 177, 163 and 138. What is the average of the largest and the smallest of the given number? देखिए दोस्तों 3 नंबर दिए हैं आपको। मान लो x1 दिया है, x2 दिया है और x3 दिया है। अब कह रहा है कि जो 2 नंबरों की एवरेज है, अगर मैं तीसरे में जोड़ूं, मतलब कि x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 करके अगर मैं x3 में जोड़ूं, तो आपके पास कुछ नंबर आ रहा है। नंबर पहला आ रहा है आपका 177 आ रहा है। नंबर कितना आ रहा है 177। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में 2x3 और यहाँ पे 177 इंटू में 2, 177 इंटू में 2, 177 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 340 और 14 354 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? अगर मैं 177 इंटू में 2 करूँ तो कितना हो जाएगा 354 हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही आपकी सारी की सारी टर्म सारी होंगी। अब आप बताइए दूसरी इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस में 2x2 प्लस में x3। अब जो दूसरी टर्म है आपकी, दूसरी टर्म दे रखिए 163। अगर 163 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 32, 320 और 6 326 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, 326 आ जाएगा। अब ऐसे ही क्या हुआ होगा आपका 2x1 प्लस में x2 प्लस में x3, ये किसके बराबर रहा होगा आपका, ये बराबर रहा होगा आपका 2 इंटू में 138। 2 इंटू में 138 कितना आ जाएगा 260 और 16, मतलब 276 रहा होगा, 276 रहा होगा। अब आप देखिए अगर मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूँ, तीनों को प्लस कर देता हूँ, तो x1 और 2x1 मतलब 4x1, ऐसे ही ये 4x2, ऐसे ही ये 4x3। 4 कॉमन आ जाएगा इनमें से, सब में से 4 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3। अब आप मुझे बताइए अगर मैं इनको प्लस कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 6 6 12 4 16, 6 1 हासिल, 6 2 8 7 15, 5 1 हासिल, 3 3 6 1 7 दोनों 956। अगर मैं इस 956 को इस 4 से काटूँ तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 1 हासिल और 15, 4 3 12, 3 और 6 36 मतलब 9। तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 आपका क्या आ रहा है 239 आ रहा है। x1 प्लस में x2 प्लस में x3 क्या आ रहा है आपका 239 आ रहा है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, अगर मुझे इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, अगर मुझे इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, अगर मुझे x3 की वैल्यू चाहिए तो मैं इस वाली इक्वेशन को इसमें से घटा दूंगा, है ना। इस वाली इक्वेशन को जहाँ पे 354 है इसको इसमें से घटवा दूंगा तो हमारे पास x3 की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे बताइए x3 क्या हो जाएगा आपका, x3 हो जाएगा आपका 354 अपॉन में 239, सॉरी माइनस में 239। तो मतलब कितना आ गया 14 में से 9 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, 150 115 आ गया। अब अगर ऐसे ही मुझे x2 की वैल्यू चाहिए तो मैं इस इक्वेशन में से इसको घटा दूंगा, मतलब कि 326 में से 239 को घटा दूंगा तो x2 कितना आ जाएगा आपका 326 माइनस 239। अब आप मुझे बताइए 16 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, 11 में से 3 गया 8 और 2 में से 2 गया 0, तो x2 कितना आ गया आपका 87। अगर मैं x1 निकालना चाहूँ तो x1 कैसे निकलेगा, x1 निकलेगा अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इसमें से घटा दूँ, इस वाली इक्वेशन को इसमें से घटा दूँ।
तो आप मुझे बताइए x1 क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 276 माइनस 239। तो x1 कितना आ गया आपका 1 और 36 37 आ गया। समझ पा रहे हैं दोस्तों, 37 आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर। लार्जेस्ट आपका क्या हो गया x3 मतलब 150, स्मॉलेस्ट कितना हो गया आपका 37। तो 115 बटे में 37 बटे में 2 कर दूंगा मैं सीधा। तो 115 प्लस में 37 बटे में 2, 115 और 37 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका आप करके देख लीजिए यहाँ पे 115 और 37 7 5 12 152, 152 बटे में 2, तो मतलब कि 7 और 6 76 आंसर आ जाएगा आपका। 76 आंसर आ जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से गया हूँ दोस्तों। अब आप कह रहे हैं कि सर इतना बड़ा, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको x1 प्लस x2 ऐसे ऐसे करके मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप भी इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, आप भी डायरेक्ट लिखोगे, यकीन कीजिए आप मेरा, आप भी डायरेक्ट लिखोगे। टेलीग्राम पे PDF है इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, उसको मैं नहीं करा रहा, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप उसे करके देखिए घर पे, होता है तो ठीक है, वरना मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर टेलीग्राम पे ही बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको भेजूँगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीजेज बाई 10 then the expenses of the mess increased by 50 rupees per day, while the average expenditure per head diminishes by rupees 2. Find the original expenditure of the mess. Find the original expenditure of the mess. तो दोस्तों देखिए नंबर कितने हैं आपके, नंबर हैं आपके 40, जो बाद में कितने हो जाते हैं 10 बढ़ जाते हैं, मतलब 50 हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका 50 हो जाते हैं, जिससे क्या होता है आपका द एक्सपेंसेस ऑफ द मैस इंक्रीज्ड बाई ₹50 पर डे, वाइल द एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिमिनिशेस बाई ₹2। अब अगर यहाँ पे x रहा है तो यहाँ पे x - 2 रहा होगा, समझिए दोस्तों, यहाँ पे x - 2 रहा होगा। कब, जब हमारे पास 50 इंक्रीज हुआ है, 50 रुपीज़ पर डे इंक्रीज हुआ है। अगर मैं पर डे का निकालूँ तो यहाँ पे 40x रहा होगा और यहाँ पे 50x माइनस में 100 रहा होगा। अगर मैं इनको इक्वल करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्लस में 50 भी करूँगा, क्योंकि वो 50 इंक्रीज हुआ है तभी इसके बराबर आया होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो 10x आ जाएगा, और इसको अगर मैं इधर लेके आऊँ तो प्लस में हो जाएगा 150 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15। मतलब ये जो 15 है, ये जो 15 है ये आपका एवरेज एक्सपेंडिचर है पर डे का, पर हेड का, है ना। 15 रुपये हर एक बंदा खर्च कर रहा है पर डे, 15 रुपये हर एक बंदा पर डे खर्च कर रहा है। अगर ये नेट में एवरेज पूछ रहा है, जो कि इसमें पूछा गया है कि सारे के सारे बंदे कितना खर्च कर रहे हैं, अगर 40 बंदे हैं और एक बंदा 15 रुपये खर्च कर रहा है तो कितने आ जाएगा, 40 गुणा में 15, मतलब 600 आपका आंसर हो जाएगा, 600 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। बिल्कुल बेसिक से सुना है, समझाया है दोस्तों। और भी काफ़ी सारे मेथड है, एलिगेशन भी है, LCM भी है, पर मैं अभी वो आपको नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने अभी वो पढ़ाया नहीं है। तो मैं आज का लास्ट क्वेश्चन है वो उसको कराऊंगा, उसके बाद आपसे विदा चाहूँगा। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कह रहा है। 11 people went to a hostel for combined dinner. 10 people out of 11 spent ₹45 each on dinner. 11th person spent ₹50 more than the average of all the 11 person. Find the total expenditure of dinner. Find the total expenditure of dinner. तो दोस्तों क्या कह रहा है, देखो 11 बंदे हैं जो कुछ अमाउंट खर्च करते हैं, है ना। उसमें से 10 क्या करते हैं 45 रुपये खर्च करते हैं।
10 बंदे क्या करते हैं 45 रुपये खर्च करते हैं। पर जो 11वां बंदा है ना, 11वां बंदा थोड़ा अमीर टाइप का है, उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो क्या करता है, वो एवरेज तो खर्च करता ही करता है। एवरेज जो इन सब की कंबाइन आएगी वो तो वो खर्च करेगा ही करेगा। उसके अलावा उसने क्या किया, 50 रुपये और ज़्यादा खर्च करे, 50 रुपये और ज़्यादा खर्च करे। अगर इन सब ने 45 किया है और जो 11वां है उसने ए और 50 करा है, तो ये 50 इन 10 में बटा होगा, ये 50 इन 10 में बटा होगा। तो बांट देते हैं दोस्तों, 50 बटे में 10 कितना आ जाएगा 5। तो इन 10 को कितना कितना मिला होगा, 5 5 5 मिला होगा। तो मतलब कि इसको भी 5 मिला होगा, इसको भी 5 मिला होगा, ऐसे ऐसे करके औरों को भी 5 मिला होगा। तो हमारी जो ए की वैल्यू है वो कितनी रही होगी, 45 प्लस में 5, 50 आपका आंसर रहा होगा, 50 आपका आंसर रहा होगा। तो दोस्तों ये भी एक मेथड है। इसके अलावा आप एक्स भी मान के कर सकते हैं, है ना, एलिगेशन भी लगा सकते हैं, काफ़ी सारी मेथड है जो आपका मन करे। पर ये सबसे छोटा मेथड है, सोफिस्टिकेटेड सा मेथड है और अच्छा मेथड है, आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मैं अलविदा चाहूँगा, फिर मिलेंगे आपसे। अगला टॉपिक हमारा होगा रेशो, तो रेशो पढ़ेंगे अगली क्लास से। तो दोस्तों धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इन क्वेश्चंस को करने की ट्राई कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे बारंबार पूछे जा रहे हैं। अगर कोई आपसे नहीं करवा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो कुछ ना कुछ छोड़ रहा है ना। तो वो मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी छुट्टी करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।